पे दिक्कत होगा समझ लेंगे। जय माता दी। आज हम लोग शुरू करेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन पता है कैसे शुरुआत हुआ? पहले तो दो वो संत आया, साउथ इंडिया से शुरुआत हुआ। साउथ इंडिया मतलब क्या है? इंडिया में कैसे भक्ति आंदोलन शुरुआत हुआ? तो नीचे दक्षिण से। कहाँ से? ये दक्षिण से ही शुरुआत होगा और फिर कहाँ पे पहुँचेगा? हम लोग के उधर उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। नीचे से शुरुआत हुआ फिर ऊपर आएगा। नीचे में दो प्रकार का संत था, उसका ग्रुप था। दो प्रकार के संत का ग्रुप। एक संत के ग्रुप का नाम था अलवार, एक संत के ग्रुप का नाम था अलवार और एक ग्रुप का नाम था नैनार। हाँ, अलवार और नैनार। 7th क्लास के बुक में है भी अलवार और नैनार। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अलवार और नैनार कौन थे। देखो, अलवार इसको बोला जाता था, सॉरी एक सेकेंड कहाँ चला गया। चलो, तब हम लोग क्या है जानते हैं? अलवार। अलवार ये क्या है, इसे हो जा रहा है, जानते हैं? अलवार। अलवार कौन थे? तो जो विष्णु भगवान का पूजा करता था ना, उसको अलवार बोला जाता था। इसकी संख्या टोटल कितनी थी? 12 वो अलवार संत थे। कितनी संख्या थी? 12। ब से 12, ब से विष्णु। अब विष्णु भगवान का ही देखते हैं, अवतार बहुत है तो अवतार से याद रखेंगे। अलवार कैसे संत थे? विष्णु भगवान के। ये लोग ग्रंथ लिखा, इसी से मालूम चलता है कि लोग क्या सोचता था। ये लोग के ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रबंधम। फिर एक और भी ग्रंथ का नाम इसका नालियार दिव्य प्रबंधम। इसमें है ना दिव्य प्रबंधम या नालियार दिव्य प्रबंधम, दोनों एक ही बुक है। इसमें तमिल भाषा में लिखा था ये लोग अलवार लोग। इसमें पता है क्या है? ये संतों का गीत है। इसमें जो इस 12 संत जो गीत गाता था विष्णु भगवान के लिए, वही लिखा हुआ है इसमें। इसमें 4000 पावन रचनाएं हैं, मतलब कि कुछ कुछ रचना है 4000 जिसका संख्या, उसको इसमें लिखा गया है। किस में? नालियार दिव्य प्रबंधम। किस संत की पुस्तक है? अलवार। कहाँ की? अलवार। इसका टिक याद कर सकते हो, आदि। क्या याद कर सकते हो? आदि। आ मतलब अलवार, दी मतलब दिव्य प्रबंधन। ठीक है, इसकी संख्या कितनी थी? 12। के वो अलवार संत थे? 12। अभी फिर नैनार पढ़ेंगे हम लोग। इसमें कुछ प्रमुख संत है। ये कहाँ पर था? शुरुआत हुआ दक्षिण में। कहाँ से? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। इसमें कुछ प्रमुख अलवार संत है, 12 का 12 याद नहीं रखना है, कुछ प्रमुख है। इसका संत का टाइम पीरियड है 800 से 900 ईस्वी। 800 से 900 ईस्वी उस समय का है। इसमें जो प्रमुख संत थे इसमें थे तिरुमलई, फिर एक थे कुलशेखर, फिर एक थे तोंदियार पीओडी, फिर एक थे नामलवार, फिर एक थी अंडाल महिला। 12 वसंत में से एक की वो महिला संत थी जिसका नाम था अंडाल। बहुत पूछता अंडाल कौन है? तो अंडाल एकमात्र महिला है जो विष्णु भगवान की क्या थी? उपासक थी। ठीक है ना। अब इतना सारा नाम सर याद कैसे रखे थे? इसका ट्रिक बनाया हम टिंकुआ। क्या ट्रिक बनाया है? टिंकुआ। क्या बनाया? टिंकुआ। टी से क्या होगा? तिरुमलई। कु न से क्या होगा? नामलवार। कु से क्या होगा? कुलशेखर। आ से क्या हो जाएगा? अंडाल। टिंकुआ, तिरुमलई, नामलवार, कुलशेखर, तोंदरई पोंडई, अंडाल। शुरुआत का 2 पेज ही हार्ड है। ठीक है, उसके बाद तुमको ईजी लगेगा ये चैप्टर। नाम थोड़ा अजीब सा है। ठीक है ना। उसके बाद जो है तुमको फिर उसके बाद क्या है? हाँ, ये होता हो अलवार के बारे में। नैनार कौन होंगे? जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नैनार। बच्चा कंफ्यूजन होता है अलवार कौन है नैनार कौन होता है। देखो, शंकर जी का क्या है? नयन होता है 3 वो, तो इसे नैनार याद हो जाएगा। अलवार की संख्या 12 थी, ठीक है ना। 12 विष्णु, इसकी नैनार की संख्या 63, मतलब इसमें 63 वो संत है। 63। इसके बुक का नाम क्या है? तो इसके बुक का नाम था आदि। ट्रिक बताते? आदि। आ से क्या है? अलवार। दी से दिव्य प्रबंधम। इसके ट्रिक है नाती। इसका ट्रिक है नाती। नाती। ना से नैनार। ती से तेवरम। इसके बुक का नाम है तेवरम या तिरुवाचकम। ती से, ती ऐसे जो ती होता है ना, इसी से बुक का नाम लिखा रहेगा, ती या त से। तेवरम और तिरुवाचकम। इसमें भी सबसे प्रमुख बुक है तेवरम। ये भी क्या है? तो इसमें संतों का गीत है। जैसे ये भी तमिल भाषा में लिखा गया, वो भी तमिल भाषा में लिखा गया, बस फर्क क्या है? भगवान को लेकर। फर्क क्या है? भगवान को लेकर। शंकर, ये विष्णु जी का भक्ति कर रहा है, ये शंकर जी का। प्रमुख संत इसमें कौन है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 500 से 800 ईसा पूर्व। ईसा भी था। उसका क्या है? 900। तो यानी कि ये ज़्यादा पुराना है, नैनार को ना ज़्यादा पुराना है। इसमें कुछ कुछ प्रमुख संत है। अपार, समंदर, सुंदरार। अपार, समंदर, सुंदरार, ये प्रमुख संत है नैनार। इन लोगों का मूर्ति है ना, चोल राजा एक था जिसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, परांतक प्रथम। परांतक प्रथम एक चोल राजा था, परांतक प्रथम। इन अपार, समंदर और सुंदरार, इन तीनों का मूर्ति जो है चिदम्बरम के
चिदम्बरम मंदिर है एक, उसमें स्थापित कर दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर मणिक सागर, ये मणिवक सागर, ये भी एक शिव भक्त है जो कि प्रमुख है। और कैसी संत है, कैसा संत है, नैनार। जैसे अंडाल एकमात्र महिला संत थी, इसी तरीके से एकमात्र तुमको महिला नैनार संत मिलेगी जिसका नाम है कराईकल। क्या नाम है, कराईकल, ठीक है। तो इधर कौन है, अपार, संवार, सुंदरार, जो तीनों का मूर्ति स्थापित किया था, चोल राजा परांतक प्रथम, और फिर मणिक का सागर, एक कराईकल, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद देखो अलवार नैनार के बारे में शुरू समझ में आ गया। यहीं से भक्ति आंदोलन शुरुआत होगा। ये वो करेगा शंकर जी का पूजा, ये वो करेगा विष्णु जी का पूजा। फिर तो इन लोगों को राजा जो था उस समय का, इन लोग क्या किया, अपने दरबार में संरक्षण दे दिया राजा, तभी तो वो धर्म और जनता के पास फैलेगा, ठीक है ना। मान लो तुम मानते हो कोई धर्म को, तुमको दुर्गा पूजा करने ही नहीं दे पुलिस, तो कैसे फैलेगा। पल्लव, पांड्य, चोल द्वारा अलवार और नैनवार संघ को संरक्षण दिया गया। ये सब क्या है, राजवंश है, किंग लोग है, पल्लव, पांड्य, चोल, ये लोग दोनों को संरक्षण दिया, अलवार को भी, नैनार को भी, ठीक है ना। ज़्यादातर चोल राजा है ना, शंकर जी को पूजा ज़्यादा करता था, तो वो लोग नैनार लोग को ज़्यादा संरक्षण दिया। फिर यहाँ पे देखो कैसे दिया संरक्षण, तो भूमि दान दिया इन लोगों को, जाओ लैंड पे, ज़मीन पे अपना मंदिर बना लो, मंदिर निर्माण करवाया। फिर वलाल किसानों द्वारा सम्मानित, वलाल किसान मतलब क्या, अमीर किसान। अमीर किसान भी क्या करता था, इस संत लोग का पूजा करता, इसकी बात मानता, सुनता। अभी हम बता ही दिए कि कैसे चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, ये सब शंकर जी का मंदिर है जो चोल राजा बनाया हुआ है। तमिल रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता और जैन धर्म का विरोध। देखो ये जो भी अलवार नैनार है ना, ये कैसे आया, अपने मन आ गया नहीं। उस समय देखा कि हमारा जो हिंदू धर्म है थोड़ा पीछे जा रहा है, हिंदू नहीं वैदिक धर्म जो था वेद वाला, वो पीछे जा रहा था। और जो बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान वाला जैन धर्म, ये ऊपर आ रहा था। तो इसी के गुस्सा गया ये लोग कि हमारा धर्म तो इसे पीछे रह जाएगा। तब सोचा भक्ति आंदोलन शुरू करो, लोग सब हिंदू से वरना हिंदू समाप्त हो जाएगा। तो ये लोग जैन और बौद्ध धर्म का विरोध भी करता था, अपना गुणगान गाए, और बौद्ध और जैन धर्म का क्या करता था, अलवार नैनार विरोध करता था। वो लोग अलग धर्म है, पता ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पता है, बुद्ध भगवान। अब यहाँ पे देखो प्रमुख दर्शन। अब आए बहुत सारे संत आए। सबसे पहला संत है, इसका नाम है शंकराचार्य। नाम सुना होगा तुम लोग कहीं, शंकराचार्य ये जो अपना एक ये दर्शन दिए, फिलॉसफी। दर्शन मतलब क्या होता है, कोई विचार दिए, उस विचार का नाम है अद्वैतवाद। क्या है, अद्वैतवाद। अभी सब समझ में आएगा, बस अभी याद करा रहे, अद्वैतवाद ऐसे याद करो, अद्वैतवाद, ठीक है ना। फिर रामानुजनाचार्य है, फिर रामानुजनाचार्य है, ये दिए विशिष्ट अद्वैतवाद। क्या दिए, विशिष्ट अद्वैत। इसको कैसे याद करो, राम जी विशिष्ट है ना, मतलब स्पेशल है ऐसे। फिर निम्काचार्य, ये दिए द्वैत। ये अभी समझा देंगे, पहले याद करो। नींबू दुद्धू होता है, दुवो निम्बुरा दुवो, निम्बुरा लाई दो, तो द्वैत। माधवाचार्य, ये दिए द्वैतावाद। वल्लभाचार्य, ये दिए शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य, वल्लभ भाई शुद्ध आदमी थे, ऐसे याद कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे सब क्या कर रहा है, ठीक है ना। पहले याद हो गया ये, अभी देखना कितना मजा आएगा, धीरे धीरे मजा आएगा। प्रमुख संप्रदाय और मार्ग, कुछ ही लोग और अपना विचार दिया, कुछ ही लोग संप्रदाय भी स्थापना की। जैसे शंकराचार्य, ये ज्ञान मार्ग पे बल दिए, ये बोले आत्मा ब्रह्मा एक है। चलो अभी इसको पढ़ो। देखो तो बोले ना, जो पढ़ेगा वो सब चीज़ यूज होगा ज़िंदगी में, ठीक है। शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिए, ये ज्ञान मार्ग पे बल दिए, भक्ति मार्ग पे नहीं, ज्ञान से ही भगवान मिलेंगे। रामानुजाचार्य, ये भक्ति मार्ग पे बल दिए, इसी कारण रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का संस्थापक बोला जाता है, भक्ति आंदोलन का प्रथम संत। क्योंकि यही तो बोले भक्ति कीजिए। भक्ति मतलब क्या होता है, पूजा पाठ, गाना उना गाइए, ये सब कीजिए, भक्ति मार्ग पे बल। और ये कौन सा भक्ति पे, हाँ भक्ति मार्ग पे बल, ठीक है ना। रामानुजाचार्य कैसे, शंकराचार्य का विरोध करके, ये शंकराचार्य का क्या किए थे, विरोध किए थे, ठीक है ना। ये बोले आत्मा ब्रह्मा एक नहीं है, आत्मा है ब्रह्मा का एक अंग है, छोटा सा। ब्रह्मा जी बहुत बड़ा, उसी में एक छोटा सा अंग क्या है, आत्मा है। और ये जो संप्रदाय का स्थापना किए, श्री संप्रदाय, कैसे याद कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जय श्री राम, तो श्री से क्या हो जाएगा, श्री संप्रदाय, राम से क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य। ये वैष्णव धर्म को वास्तविक आधार
प्रदान किए। मतलब देखो वैष्णव धर्म मतलब विष्णु भगवान का जो पूजा होता है, तो इसको आधार ये प्रदान किए ना कि विष्णु भगवान का पूजा होना चाहिए, सब होना चाहिए। ये तो बोलता बस ज्ञान हो जाए तो वही हो गया, पूजा वूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्बार्कचार्य एक कुमार संप्रदाय का स्थापना किया। कौन सा? कुमार संप्रदाय। कैसे याद कर सकते हो? निम्बार्कचार्य को याद करने का ट्रिक है निब्बा। तो क्या है? निब्बा कुमार, निब्बा कुमार। तो निब्बा से क्या हो जाए? निम्बार्कचार्य, कुमार से कुमार संप्रदाय। ये कौन वाला बात बोला? तो भेद अभेद वाला बात बोला, भेद अभेद वाला बात बोला कि आत्मा ब्रह्मा का अंग है, आत्मा ब्रह्मा का अंग नहीं है, दोनों बात सही है। तो इसके लिए यही बात है। निब्बा वाला बात कर रहा है कि नहीं? कोई वो बात करो। तो भेद अभेद वाला बात यही बोल रहा है। माधवाचार्य ये भक्ति मार्ग पे अधिक बल दिए, बोले कि कैसे? भक्ति मार्ग पे और भी अधिक कठोर तपस्या करना पड़ेगा, मतलब कठोर भक्ति करना पड़ेगा, हरे राम में जोर से बोलना पड़ेगा एकदम बहुत, ठीक है ना। कैसे? क्यों बोले? क्योंकि ये माधवाचार्य जो बोले थे तुमको आत्मा ब्रह्मा का अंग नहीं है, तो आत्मा को मिलना है ब्रह्मा से, तो उसके लिए ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, बहुत भक्ति करना पड़ेगा। ये जो संप्रदाय का स्थापना किए, इनके संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। क्या नाम है? कैसे याद करेंगे? तो माधवाचार्य को ऐसे समझता हूँ महान, महान। तो महान कौन होते हैं? ब्रह्मा। तो ब्रह्म संप्रदाय का स्थापना माधवाचार्य। महान ब्रह्मा, महान से क्या हो जाएगा? माधवाचार्य। ब्रह्मा से ब्रह्म संप्रदाय। अलग अलग संप्रदाय स्थापना की तब ना उसका चेला लोग इस संप्रदाय का बात मानेगा। जैसे अलग अलग कोचिंग हम लोग खोलते हैं ना, उसे ये लोग कोचिंग खोला हुआ था जिसका नाम रख दिया ब्रह्म संप्रदाय। उसमें आके जिसको लेना है एडमिशन ले लीजिए। फिर बल्वाचार्य ये पुष्टि मार्ग पे ध्यान दिए। पुष्टि मार्ग अपनाए, बोले ना 8 वैसा मार्ग होता है, इसको अष्टछाप भी बोलते हैं। इस मार्ग को अपना के आप भगवान से मिल सकते हैं। अभी सब क्या कर रहा है? शंकराचार्य सिर्फ ज्ञान का बात बोला था, बाकी सब इसमें भक्ति की बात कर रहा है ये लोग। अब इसी में अलग अलग अपना कोचिंग खोल रहा है, कोई साइंस का खोलता है, कोई मैथ का खोलता है, वही अपना कोचिंग खोल रहा है ये लोग। तब पुष्टि मार्ग, ठीक है ना, पुष्टि मार्ग है। तो देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको बल्लभाचार्य की बात को याद करने के मन में इमेज बना, वल्लभ भाई है, वल्लभ भाई हष्ट पुष्ट थे कि नहीं, सारे भारतीय लोग को एक कर दिए। फिर रुद्र संप्रदाय, फिर ये रुद्र संप्रदाय स्थापना की। जैसे वो श्री संप्रदाय स्थापना किया था, ये क्या किया? रुद्र संप्रदाय। कैसे याद करेंगे? तो बल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। तो देखो वल्लभ भाई, भाई तो भाई लोग क्या होता है? रौद्र अवतार होता है भाई लोग का, गुस्सा बहुत आता है लोग को, ऐसे याद कर सकते हो। ये क्या बोले थे कि विष्णु की पूजा, रामानुजाचार्य क्या बोले थे? विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। और ये बल्लभाचार्य क्या बोल रहे कि विष्णु भगवान का ही पूजा कीजिए, लेकिन कृष्णा के रूप में कीजिए। अलग अलग बात मतलब बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और 2 पेज और दिमाग खराब होगा, उसके बाद फ्लो में आ जाओगे तुम लोग। उसके देखो भक्ति संतों का समय काल। अब देखते हैं कौन संत के बाद कौन आया। अलग अलग टाइम पीरियड, सब एक बार में जन्म थोड़ी ले लिया था, अलग अलग समय में अलग अलग लोग आया। हम तुमको अलवार पढ़ाए थे, सबसे पहले कौन आया? अलवार की नैनार, सबसे पहले नैनार आया। इसका टाइम पीरियड था 500 से 800 ईसा पूर्व, ठीक है। 800 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी होगा, ठीक है ना। ईसा पूर्व तो बहुत पहले हो गया, ठीक है ना। तमिलनाडु में आया। कहाँ आया? तमिलनाडु में आया। कहाँ आया? तमिलनाडु में। इसमें कौन कौन प्रमुख था याद कराए थे? याद है ना? अप्पा, संवर और एक कौन था? सिंदूर मूर्ति, जो प्रांतक प्रथम जो है चोल राजा था, इन सब का मूर्ति स्थापित कर दिया था तंजावुर चिदम्बरम मंदिर में, याद है। फिर 800 से 900 ये भी। फिर उसके बाद कौन आया? अलवार आया। फिर ये भी तमिलनाडु में। इसमें टिंकुआ याद कराए थे, टिंकुआ संत सब था, तो ये सब उसके बाद आया। त से क्या है? तोंदरई पिंडी। फिर से 9 से क्या? नमलवार। कु से कुलशेखर था। फिर मनिक का 4 हो गया, फिर अंडाल हो गया, ठीक है। हाँ हो गई, मतलब वही। अब उसके बाद जो है इसको इसे करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, बड़ा बड़ा। उसके बाद यहाँ देखो, अरे यार, उसके बाद देखो शंकराचार्य है। शंकराचार्य सबसे पहले आ गए थे। अलवार और नैनवार तो शुरुआत कर दिया था, लेकिन उतना फेमस नहीं हो पाया था। अब जब और आएगा संत सब एकदम फेमस संत। अभी मोदी जी रामानुजाचार्य सबका मूर्ति भी बनाए हुए हैं, तुमको मूर्ति दिखाएंगे, उद्घाटन किए थे, ठीक है। रामानुजाचार्य का स्टैचू बहुत बड़ा है, जब क्लास खत्म होगा तब दिखाएंगे। शंकराचार्य है ना, इनका जन्म हुआ था कलादी एक जगह है केरल में, वहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में। भले ये कब के संत? 8th सेंचुरी के। कब के हैं? 8वीं सदी के। फिर उसके बाद आएंगे उसका अपोजिट, कौन बात बोलेगा? रामानुजाचार्य। शंकराचार्य के टाइम पीरियड कैसे याद कर सकते हो? इंग्लिश में लिखोगे शंकराचार्य को एस, अब एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8, तो ये 8वीं सेंचुरी होगी, ठीक है।
उसके बाद रामानुजाचार्य, ये इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य का कहानी बताएंगे अभी और भी। रामानुजाचार्य, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। कब? 11वीं सदी में, 11वीं सेंचुरी में। तो देखो, तो राम पूजा में हम लोग 11 रुपया दिए थे, शुभ शुभ, ऐसे 11 सेंचुरी हो गया। निम्काचार्य क्या है? निम्काचार्य, ये 30वीं सेंचुरी में आए थे। कब आए थे? 30वीं सेंचुरी में। तो कैसे याद कर सकते हैं? तेरा निम्काचार्य से कैसे याद करे थे? तेरा भाई निब्बा है, तेरा भाई निब्बा है। निम्काचार्य को याद करने के लिए निब्बा। दोनों बात हाँ, सही बोले थे। माधवाचार्य जो है, इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक। तो 14th सेंचुरी का, इसका कोई ट्रिक नहीं समझ में आ रहा। बल्लभाचार्य जो है, इनका जन्म हुआ था गुजरात में। देखो, वल्लभ भाई का भी पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी गुजरात में था। 15th सेंचुरी का, ये सबसे बाद में है। एक तुमको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे, विजयनगर। तो उसमें एक बहुत बड़ा राजा थे, कृष्णदेव राय। उन्हीं के ये क्या है, जब उस समय जब भारत में शासन कर रहे थे ना, तो उन्हीं के ये क्या है, टाइम पीरियड के है, समकालीन है, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था चंपारण में। चंपारण ये वाला नहीं, छत्तीसगढ़ में भी एक चंपारण जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बल्लभाचार्य का। आप बोले गुजरात? नहीं, मतलब गुजरात में फेमस हुए, ये इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ और ये वहाँ पे, लेकिन ये गुजरात में अपना आके प्रचार विचार किए थे, ये बात है। अच्छा, तो ये सब याद हो गया। एक लाइन से इसको याद भी कर सकते हैं, पूछता भी सजाने के लिए। तो सर नीमव, मतलब सर नीमन है, सर नीमव। स से क्या आएगा? शंकराचार्य। र से रामानुजाचार्य। नी से निम्काचार्य। म से माधवाचार्य। व से वल्लभाचार्य। सबसे लास्ट में वल्लभाचार्य। ई कब आया? 8th सेंचुरी। ई कब आया? राम जी को 11 रुपया। ई 13 बाई निब्बा है, 13 सेंचुरी। ई 14 और ये 15, ठीक है। ऐसे हो गया। उसके बाद क्या हो गया? कर्नाटक में तुमको बसवना देखने के लिए मिलेगा। ये बसवना का कहानी अभी और डिटेल बताएंगे, अभी ट्रेलर चल रहा है, अभी सबके बारे में और डिटेल में आएगा बसवना के बारे में। बसवना जो है, इसका टाइम पीरियड अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। ये मतलब ये ना 11th सेंचुरी में है, ये कर्नाटक में है ना। बसवना जो है वो संत है, ये वो संप्रदाय लाया था, वीरशैव लिंगायत। इस शंकर जी का बहुत पूजा करता था, लेकिन जो हम लोग आज शंकर जी का पूजा करते हैं उस टाइप का नहीं, दूसरा करता था, बाद में बताएंगे। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय स्थापना किया। इसी में जो फेमस संत थे, बसवना सबसे फेमस। फिर अलाम प्रभु, अकमा महादेवी। बसवना, अलाम प्रभु, अकमा महादेवी, ठीक है ना। इसके समकालीन राजा थे कलचुरी राजा। कलचुरी जगह है वहाँ पे साउथ में, वहाँ के राजा थे कलचुरी राजा। तो इसी के क्या है, उस समय के टाइम पीरियड है। फिलहाल हम लोग को टाइम पीरियड अभी सिर्फ देखना है कि कौन पहले आया बाद में आया। इनका टाइम पीरियड क्या है बसवना का? बसवना हो या अलाम प्रभु हो या अकमा महादेवी हो, 11th सेंचुरी। तो कैसे याद कर सकते हो? राम जी को 11 रुपया चढ़ाए थे। अब बसवना शंकर जी का पुजारी है बहुत बड़ा, तो शंकर जी को भी क्या चढ़ाए? 11 रुपया शिवलिंग पे, शुभ शुभ, गजब है सर। अब आगे हम लोग महाराष्ट्र में, साउथ में और भी जगह, कर्नाटक में देख लिए, केरल में देख लिए, महाराष्ट्र में आ गए। महाराष्ट्र में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो महाराष्ट्र में देखेंगे भक्ति आंदोलन पहुंचा बाद में। पहले तमिलनाडु में पहुंच गया, फिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो महाराष्ट्र में पहुंचेगा तुमको 13th सेंचुरी में। कब पहुंचेगा? तो कैसे याद करेंगे? तेरह मेरे हम लोग नहीं खाते, तेरे मेरे, तो 13 से तेरे, अब मेरे से महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में पहुंचा 13th सेंचुरी में। महाराष्ट्र में भी स्पेशली कौन जगह पे पहुंचा? तो एक जगह का नाम है पेढ़ापुर। क्या नाम है? पेढ़ापुर या पठमपुर, ऐसे ही करके जगह नाम है। इसमें ये लोग, महाराष्ट्र के लोग कौन भगवान का पूजा करता होगा? दिमाग लगा। विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का एक अवतार है, उस अवतार का नाम है विठोबा। विठोबा नाम, विठल विठोबा। हाँ, विठल विठोबा। तुम भी तेज हो जाएगी, इसको हम बहुत पढ़ाए गए, तभी तेज हुआ ये। आप कुछ अपने से भी सीखा है। तो विठोबा या विठल, ठीक है ना। गजब। लेकिन विठोबा या विठल, KBC देखा करो तुम भी, ठीक है। विठोबा और विठल। तो वो भगवान का अवतार था विष्णु भगवान का, उसी का पूजा करता था मराठी में सब, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है, इसका ये जो क्या है, महाराष्ट्र या पेठापुर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, समय था 13th सेंचुरी में, ये पता ही हो गया। अच्छा, इसमें भी बहुत सारा संत आया मराठा में। इस संत का ट्रिक है याद करने का। उसका क्या था, जो 5 वो था, चार वाला, इस सब का बता था ट्रिक। क्या बताएं? सर निमव, मतलब सर निमन बा। इसका ट्रिक है तुमको, जनरेटर CS, मतलब CS करके कंप्यूटर साइंस लेके क्या चलाएगी? जनरेटर, ठीक है ना।
तो जी से क्या होगा, ज्ञानदेव, या इसी को कहते हैं ज्ञानेश्वर। 13th सेंचुरी में यही महाराष्ट्र में क्या किया, महाराष्ट्र में सबसे पहले भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाले यही ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे। फिर उसके बाद आया 13th सेंचुरी में ही नामदेव, एन से क्या हो जाएगा, नामदेव 13th सेंचुरी में। फिर 15 में कोई नहीं आया, फिर 15 में कोई नहीं आया, 14 में कोई नहीं आया, 15 में कोई नहीं आया। तब फिर से मराठा में पूछता है कि भक्ति आंदोलन को मराठा में कौन पुनर्जीवित किया। 200 साल तक फिर वहाँ पे सब गायब हो गया, कोई नहीं चल रहा था, भक्ति फिर डाउनफॉल में जा रहा था। 16th सेंचुरी में फिर भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। एक था एकनाथ और वो था तुकाराम। तो ई के बाद ई से क्या होगा, एकनाथ, टी से क्या होगा, तुकाराम। इन दोनों 16th सेंचुरी का है। फिर आर से संत रामदास, ये 17th सेंचुरी का है। फिर सी से क्या है, चोखा मीठा। एस से क्या है, सुखुबाई, एस से क्या है, सुखुबाई। ठीक है, यही देखो इस समय साउथ में किसका रूल था, तो चोल शक्ति था। 9 से 13th सेंचुरी के बीच साउथ में चोल शक्ति था। ऐसे ही चोल शक्ति समाप्त होता है तो उसके बाद मराठा में क्या हो जाता है, भक्ति आंदोलन शुरुआत हो जाता है। लेकिन मराठा में भक्ति आंदोलन 200 साल तक रुक जाता है। तो फिर कौन आता है, ना एकनाथ और तुकाराम। ठीक, एकनाथ और तुकाराम। तो ये सब याद रखने, सब जब भी नाम सुनने के मिले, ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, चोखाबात, सुखाबाई, ये सब कहाँ के संत है, केरल के, कर्नाटक के, मराठा के। ठीक है ना। और शिवाजी का नाम सुनिए, शिवाजी एक रूलर थे। जहांगीर का नाम सुनिए, अकबर के बेटा का नाम। तो उसके उस समय उसके समकालीन कौन है, संत रामदास और तुकाराम। इन दोनों के ही जब थे भारत में शासन कर रहे थे, तब ये लोग उस समय भक्ति आंदोलन को फैला रहा था। यहाँ तक कि शिवाजी का गुरु भी किसको माना जाता है, रामदास को। ठीक है, ये हो गया। अब आइए, अब देखते हैं उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन कैसे हो गया। अब मज़ा आएगा, हार्ड वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम बता दिए थे उत्तर भारत में भक्ति का आंदोलन कैसे होगा। हम बताए थे कि रामानुजाचार्य, राम जी 11 रुपये, 11th सेंचुरी में सबसे पहले बोले थे शंकराचार्य का अपोज करके कि भक्ति मार्ग पे बल देना है हम लोग को, ज्ञान मार्ग पे नहीं। उन्हीं का वो चेला था जो 14th या 15th सेंचुरी इसके आसपास मान लो। ठीक है ना। रामानंद कौन थे, रामानंद, रामदास नहीं। रामानुजाचार्य के चेहरा कौन है, रामानंद। ये इनका जन्म हुआ था यूपी में। कहाँ जन्म हुआ था, यूपी। तो 13th सेंचुरी के बाद ही ये जब समय है 14 और 15th सेंचुरी का, ये क्या किए, अब इनके बारे में और डिटेल आगे पढ़ाएंगे, अभी तो माइंड मैप चल रहा है। ये हिंदी भाषा में अपना देने लगे विचार। अब साउथ का आदमी आके यहाँ पे भक्ति में कोई बात बोलेगा, ऐ ना क्या ना शिवा पूजा, तब कुछ समझ में थोड़ी आएगा, हिंदी में बोलेगा तब तो समझ में आएगा। तो रामानंद क्या किए, हिंदी में बोलना शुरू किए, तो सब इनसे जुड़ने लगा है। तो ये बोलने लगे दुर्गा माता की जय, राम जी की जय, सब बात। तो सब इनसे क्या होने लगा, जुड़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, भक्ति शुरुआत होने लगा। तो इनका बहुत लोग, इनका नाम इतना हो गया ना। इस चीज़ से किसके हैं, रामानुजाचार्य के शिष्य है। तो देखो तुमसे ऐसा सवाल पूछेगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया, दक्षिण से नीचे से ऊपर, रामानंद। सबसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक कौन था, रामानुजाचार्य ना, चार नीचे वाला। ठीक है, तो अब ये इतना नाम जब बता, रामानंद तो बहुत फेमस आदमी हो जाएगा है। रामानंद जो संत है बहुत फेमस हो जाएंगे, हिंदी में बोल रहे हैं। तो इनका बहुत सारा शिष्य बन जाएगा। कबीरदास, हाँ कबीरदास। इनका जन्म है यूपी में, वाराणसी में हुआ था। ठीक है ना, 1400 से 1500 ईस्वी के आसपास। तो रामानंद का दो शिष्य हो गया, कैटेगरी, दो शिष्य का कैटेगरी। एक तो रामानंद का शिष्य हो गया कबीर, कबीर के भी 12 वो शिष्य हैं, कबीर के भी 12 शिष्य हैं। इस कबीर के 12 शिष्य कौन है, एक धर्मादास, एक है रेदास। कबीर के 12 वो शिष्य में ये कबीर बोलते थे जाति पाति को ख़त्म कीजिए, ऊंच नीच ख़त्म कीजिए, सभी जाति को सम्मान कीजिए। तो अपने 12 वो शिष्य बनाए कबीर। इनडायरेक्टली तो रामानंद का भी शिष्य हो गया ये सब। जो कबीर किसके शिष्य हैं, रामानंद के। तो कबीर का जो शिष्य होगा रामानंद का भी शिष्य होगा। जैसे कि हम तुमको पढ़ाए थे, तुम्हारा बच्चा भी तुमको कहेगा प्रणाम। ठीक है, तो ये बात। तो यहाँ पे देखो, तो अपने शिष्य में है ना सभी लोगों को शामिल किया, सभी जाति के धर्म को। धर्मदास, एक रेदास कौन थे, चमार जाति के। रेदास कौन थे, चमार जाति के। पीपा क्या है, तो पीपा जो थे एक राजा थे, उसको भी शामिल किए। फिर है कबीरदास स्वयं, ये तो रामानंद के भी शिष्य हैं।
ठीक है ना। इजुलाहा जाति के थे कबीरदास, मुस्लिम इजुलाहा। इस पे क्लेम होता है, मुस्लिम कहता है कि हमारे जाति के थे, हिंदू कहता है ये हमारे जाति के थे। इतना अच्छा आदमी थे। सेन, सेन जो थे, ये सेन कौन जाति के थे यार? सेन थे शायद नाई, नाई याद आ गया। सेन जो है ना बाल बनाता है ना जो, यू जाति के था ये। धन्ना, फिर नरह हिंद, फिर सुखानंद, फिर इसमें दो महिला भी थे अपने। कबीर जो है अपने पास अपने मतलब शिष्यों में दो महिला को भी रखे थे, एक सुरसरी एक पद्मावती। सुरसरी एक पद्मावती। फिर अनंतानंद और फिर भावानंद, ठीक है ना। तो ये सब इनके शिष्य थे कबीर के, ठीक है। फिर यहाँ पे देख, हाँ तो ये थे रामानंद के और शिष्य थे कौन? रेदास, इसी को रविदास भी बोलते हैं। हमारा लोग इनका पूजा खूब करता है, ठीक है ना। रविदास के जो शिष्य थे, जैसे कबीर के शिष्य थे 12, वो उसी रविदास के शिष्य कौन थे? मीराबाई। यही है ये मीराबाई, एक राधा महाराणा प्रताप की एक बुआ। मीरा। तो ये ना कृष्णा जी से बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो घंटी, तो उसके बाद ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 16वीं सेंचुरी। क्या था? 16th century। ये गुजरात और राजस्थान में फेमस हुई, बहुत गीत गाती थी। इसका कम उम्र में ही शादी कर दिया गया था जानबूझ के। तो ये अपना शादी को तोड़ दी, बाल विवाह हो गया था। क्या हो गया था? बाल विवाह। तो बोली कि अब हम अपना पति किसको मानेंगे? कृष्णा को। मजा नहीं आ रहा तुम लोग को इस सब में। फिर लाल देव, एक लाल देव अब अलग हो गया, वो खत्म हो गया। उत्तर भारत में पता चल गया भक्ति कैसे फैल गया, ये सब आएगा, गाना उना गाएगा, झुंझुना नचाएगा। फिर लाल देद, लाल देद है कि देव है? देद है, ठीक है ना। देव जो भी है, ये कश्मीर में फेमस हुए, कश्मीर के संत थे। इनका समय पीरियड क्या है? तो 14वीं सेंचुरी। क्या है? 14वीं सेंचुरी, मतलब कि रामानंद के समय, जब रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैला रहे थे, तो उसी समय ये कश्मीर में थे। अब फिर 1400 से 1500 के बीच में, 1400 से 1500 के बीच में, यानी कि 15वीं सेंचुरी में। अब देखते हैं 15वीं सेंचुरी में कौन कौन आया। तो 15वीं सेंचुरी में और भी अलग अलग जगह को देखते हैं। तो उत्तर भारत में देख लिए, एक थे शंकर देव। कौन थे? शंकर देव। ये असम में थे। असम में शंकर जी की पूजा को ही बढ़ावा दे रहे थे। ये नामघर प्रार्थना गिरी, एक मतलब मंदिर बनाया जिसका नाम है नामघर प्रार्थना गिरी। 7th के NCERT में दिया हुआ ये। फिर तुकाराम, तुकाराम कहाँ है? महाराष्ट्र में, 15वीं सेंचुरी का। कबीर, ये कहाँ के थे? यूपी में। रामानंद यूपी में, रेदास यूपी में, मीराबाई गुजरात राजस्थान। 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक जो पंजाब में, ये गुरुद्वारा ये भी थे, उसमें गीत उत गाते थे, सबको अलग करते थे। जिसमें बाबर आक्रमण कर रहा था ना यहाँ पे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए, तो उसमें गुरु नानक ही तो उसमें गुरु नानक ही क्या किए थे? भाषण दे रहे थे सबको, भक्ति आंदोलन करते। सवाल पूछता कि बाबर के समय कौन संत भाषण दे रहे थे? गुरु नानक। बल्वाचार्य गुजरात में 15वीं सेंचुरी बताई थी कि सबसे लास्ट में बल्वाचार्य थे। और भी देखो इस समय का टाइम पीरियड का कौन कौन है। नाथ पंथ, हाँ नाथ पंथ और योगी, ये भी इसी समय का टाइम पीरियड है 15वीं सेंचुरी का। योगी आदित्यनाथ नाम सुने हो? यूपी का सीएम, बाप रे यूपी का सीएम नहीं जानते बगल का? तू जानता है ना? योगी आदित्यनाथ है। तो चलो मुंडी टकला हुए एकदम, देखे होगे इसको। तो उत्तर भारत में इसी समय है ना, ये इसी समय का है। फिर गैसू दराज है, वो है मुस्लिम वाला है, गुलबर्गा का है, वो भी इसी समय का है, ठीक है। ठीक है, संत लोग इसका भी टाइम पीरियड देखें। पहले नाम समझ जाओगे, इसके बाद तो सब याद होने ही लगेगा। अब देखते हैं, अब समय है 16वीं सेंचुरी, मतलब 16वीं सदी में, 1500 से 1600 में। यानी कि अकबर के समय 1600 मतलब 16वीं सेंचुरी में कौन कौन संत थे? तो एक थे तुलसीदास, जिस समय अकबर शासन कर रहा था। तो तुलसी, रामायण कौन लिखा है? तुलसीदास, वही लिखे हैं अवधी भाषा में। तानसेन, तानसेन एक है, हाँ, बहुत अकबर दरबार में थे, इसी का समकालीन है। सूरदास, सूरदास है ना, अंधा था, गाना गाता था, अकबर के समकालीन है। संत दादू दयाल, संत दादू दयाल भी अकबर के समय का ही है। अकबर ने अपने राज्य में कहा कि आज से गौ का हत्या नहीं होगा, इस संत दादू दयाल के कहने पर ही वो बंद करवाए थे। अकबर के दरबार में गए थे। फिर है तुमको शेख सलीम चिश्ती,
ये अकबर हाँ अकबर के सेलिब्रिटी थी। इसी अकबर के समय का है। फिर से एक और मुसलमान है संत शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी ये अकबर का आलोचक था, अकबर का आलोचना करता था कि तुम हिंदू धर्म के प्रति इतना अति करते हो, ठीक है ना। ये नक्शबंदी सिलसिला स्थापना किए थे। सिलसिला मतलब वही अपना कोचिंग खोल लिया, इसका नाम रख दिया नक्शबंदी सिलसिला। शेख अहमद सरहिंदी ये सब अकबर के समय का है। अब जो ऐसा है संत जो है तो 16वीं सेंचुरी का है लेकिन अकबर के जन्म से पहले का है, जैसे मीराबाई, तो मीराबाई अकबर के जन्म से पहले की है। चैतन्य महाप्रभु हाँ वो तो ये 1400 ये बंगाल इस्कॉन क्या के है, स्थापक। हाँ ये बंगाल में थे। फिर एक मलिक मोहम्मद जायसी, तो ये सब एक तीनों का समकालीन, एक तीनों का टाइम पीरियड एक ही जैसा है मतलब, लेकिन ये सब अकबर के जन्म से पहले का है। फिर से उन पे फिल्म भी बना। 17वीं सेंचुरी संत तुकाराम, पता ही है तुकाराम महाराष्ट्र में थे। संत रामदास ये भी महाराष्ट्र में थे। शेख ये फिर से पंजाब में एक थे मियाँ मीर, ये भी 17वीं सेंचुरी का है, पंजाब में मियाँ मीर, ठीक है ना। ये जो शेख अहमद सरहिंदी है ये बताए थे कि आलोचना करता था मुग़ल साम्राज्य का, जैसे अकबर का किया था। जहांगीर इसको जेल भेज दिए थे शेख अहमद सरहिंदी को। और ये जो थे ये जितना भी संत है ना, शिवाजी जहांगीर का क्या है टाइम पीरियड का, मतलब शिवाजी समय राजा थे, जहांगीर भी राजा था। बाबर जिस समय मुगल साम्राज्य का स्थापना किया इस समय भारत में किसने उपदेश दिया था? नहीं बताते, गुरु नानक गुरुद्वारा वाले, बाबर जब आया था तो वही, ठीक है। रामदास के शिष्य कौन थे? बोले कबीर, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे बता तो। मेनली दो थे, कबीर और बहुत बढ़िया, एक और तुम बता दो। रेवदास। रेवदास बताए, जल्दी का नहीं बोला। और रविदास भी। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ देखो ये तीनों नाम याद हो गया। पॉइंट अभी तुम लोग आगे पीछे हो रहा है, चलो बस एक और संत ये सब है, उसके बाद फिर फ्लो हो जाएगा इजी। क्या ये आ रहा है तो अपना फ्लो इजी कर रहे हो कैसे। ये तो हिंदू संत सब के बारे में ना देखे, तो क्या मुस्लिम लोग भक्ति नहीं करता था? मुस्लिम लोग भी करता था। अब मुस्लिम के बारे में, इसका कम संत का नाम है। इसमें भी 8th सेंचुरी में सबसे पहले शंकराचार्य आए थे। यहाँ भी 8th सेंचुरी में सूफीवाद का मध्य एशिया से उदय होगा। मतलब सूफीवाद, ये लोग का भक्ति का नाम है सूफीवाद। ऐसे देखो, चलो सूफी तो देखो, तो इसका उदय ना भारत में नहीं हुआ सूफीवाद, किसी को कहते हैं सूफीवाद, इसका उदय भारत में नहीं हुआ, इसका उदय हुआ था मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में, वहाँ से आया फिर भारत में, ठीक है। फिर 11th सेंचुरी में क्या हुआ, 1039 में, मतलब 1039 में क्या हुआ, इसमें सबसे प्रमुख संत थे अबुल हसन हुजवीरी। अबुल हसन हुजवीरी, इसी का नाम और भी है दाता गंज बख्श। अबुल हसन हुजवीरी का ही नाम क्या है, दाता गंज बख्श। ये क्या हुए, तुर्की सेना में कैदी के रूप में, कैदी बन के इनको तुर्की सेना कैदी बना लिया था। तो कैदी बनकर आए ना तो इनको लाहौर में रख दिया था, तो लाहौर में आके बस गए। वहीं पे एक बुक लिखे थे कशफ उल महजूब। कौन लिखे थे कशफ उल महजूब? तो अबुल हसन हुजवीरी, जिनका नाम था दाता गंज बख्श। और यहीं से सूफीवाद की ऐसे गाना गाइए अल्लाह की प्राप्ति होगी, यही सब बात लिखा था इसमें, ठीक है। कैसे रहना चाहिए यही सब बात। फिर 11th सेंचुरी में क्या हुआ था, ये तो आया था कैदी बन के ना, ठीक है, तो जेल में बुक लिख रहा था ये सब, लेकिन स्वतंत्र रूप में कौन आया एकदम बढ़िया से, तो भारत में आने वाला पहला सूफी संत कौन है, शेख इस्माइल। कौन है? शेख इस्माइल। ये भी आके लाहौर में बस गया। फिर अब आया 12th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में दो देखे, अबुल हसन हुजवीरी जिसको दातागंज बख्श बोलते हैं, और बुक लिखे थे कौन, काशिफुल कशरफुल महजब। और एक लिखे लाहौर आ गए, और उसके बाद शेख इस्माइल आया था, भारत में आने वाला पहला संत, वो भी लाहौर आके बस गए। 12th सेंचुरी में क्या है, भारत में सूफीवाद सिलसिला का प्रारंभ हुआ। मतलब अब सूफीवाद सिलसिला क्या होने लगा, मतलब ये अपने वो अलग कुछ मुस्लिम वाला स्टार्ट कर दिया सिलसिला, अब जो आएगा अलग अलग नाम सिलसिला होगा, ठीक है ना। उसी में आया सबसे पहले शेख मुहिद्दीन चिश्ती, जिसको गरीब नवाज का नाम सुना होगा। गरीब नवाज मुस्लिम लोग के भगवान होते हैं, शेख मुहिद्दीन चिश्ती इन्हीं को बोला जाता है। तो ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे भारत, और इनका दरगाह भी है अजमेर में, राजस्थान में। किसका? शेख मुहिद्दीन चिश्ती, इनको गरीब नवाज बोलते हैं। कुछ मेरे घर पे जाएगी ना, वो वाला घर पे, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए। फिर इल्तुतमिश एक राजा था सल्तनत काल में, तब इन्हीं के बख्तियार काकी के याद में ही, बख्तियार काकी के ही याद में क्या बना हुआ है, कुतुब मीनार।
दिल्ली में जो है, समझ में आया। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। फिर बहाउद्दीन जकरिया भी आए थे इसी के समय। फिर फ़खरुद्दीन गजे सिकरी, फ़खरुद्दीन गजे शक्कर, सिकरी नहीं शक्कर, इनका शॉर्टकट में इनका नाम है बाबा फरीद, ये बलबन के समय का, बलबन बाबा फरीद शक्कर। फिर निजामुद्दीन औलिया, इसके ऊपर भी गाना है, या निजामुद्दीन औलिया या निजामुद्दीन। इनको बोलते हैं सुल्तान उन मरखेस, क्या बोलते हैं सुल्तान उन मरवेस मखेस, सुल्तान उन मखेस। निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उन मखेस, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज और शक्कर को बाबा फरीद। ये निजामुद्दीन औलिया है ना, इससे पंगा हो गया था। गयासुद्दीन तुगलक एक राजा था, वो बोला कि देखिए हम आपको जितना धन दिया गया पहले से वापस कर दीजिए। आई था बंगाल, तो ये बोला ना कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, हम दिल्ली दूर है, मतलब ये ऐसा बात बोल दिया ना, असली में राजा मर गया था। तब भगवान मानने लगा था उनको। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो, इन सब इसके क्या है, समकालीन है। फिर नासिरुद्दीन चिराग दहलवी आए। फिर सबसे लास्ट में आएंगे गैसू दराज, जो कि गुलबर्गा बताए थे 15वीं सेंचुरी में। बिहार में एक आए थे, फिरदौसी संप्रदाय का स्थापना हुआ था, फिरदौसी कोचिंग, ऐसे समझो। यहाँ याह्या बिन मनेरी के द्वारा है 14वीं सेंचुरी में, ठीक है। अब हो गया, अब तुमको इजी होगा, ठीक है। अब हाँ, हम बताए थे लिंगायत या वीर सेवा आंदोलन, बताए थे लिंगायत संप्रदाय या वीर सेवा आंदोलन 11वीं सेंचुरी में स्थापना हुआ था कर्नाटक में, केरल में नहीं, कर्नाटक में। इसका कौन कौन स्थापना किए थे, बसवन्ना, अलाम प्रभु, अक्मा महादेवी। इन लोग का कहना था, इन लोग का तो इसका विचार क्या कहा था, मूर्ति पूजा का विरोध करता था। तो लिंगायत कैसा संप्रदाय होगा, निर्गुण या सगुण। सगुण मतलब जिसका कोई आकार हो, तो निर्गुण भक्ति के ये थे। फिर विधवा पुनर्विवाह को मान्यता, विधवा का विवाह करा दो। फिर लिंग धारण करते थे, गले में ताबीज बना के, शंकर जी का शिवलिंग ये लोग पहनता था। जाति का विरोध करता था, जाति अवधारणा को। कलचुरी राजा के दरबार बताए थे, इसमें कलचुरी में वो राजा थे, इस सबके समकालीन संरक्षण देते, रख सकते इस पे हाथ आराम से। फिर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि लोग मानता था कि शिवलिंग में जाके आदमी गायब हो जाता है मरने के बाद, ठीक है, यही बात है। अब आते सगुण निर्गुण, इतना देर से कर रहे हैं और बना देते हैं सगुण निर्गुण क्या होता है। एक सगुण भक्ति होता है, एक निर्गुण भक्ति होता है। सगुण भक्ति में क्या होता है, ईश्वर का आकार अवतार में विश्वास होता है कि इस शंकर जी होंगे, शंकर जी का 2 हाथ होगा, दुर्गा जी का 10 हाथ होगा। ये सब बात कहाँ से आया, सगुण भक्ति से। कहाँ से आया, सगुण भक्ति से। इसमें क्या होता है, मूर्ति पूजा का ये लोग क्या किया, स्वीकार किया। ये लोग माना कि मूर्ति पूजा होता है, क्या माना, मूर्ति पूजा होता है, क्या होता है, मूर्ति पूजा होता है, ठीक है। ये लोग माना कि मूर्ति पूजा होता है। कैसा मूर्ति पूजा होता है, तो जैसे राम की पूजा होती है, कृष्णा की पूजा होता है, विष्णु की पूजा होता है, देवी देवता की पूजा होती है। तो इसमें कौन कौन था, ऐसा संत कौन कौन था जो मूर्ति पूजा को मानता था, सगुण भक्ति को उपासक था, तो तुलसीदास। रामचरितमानस देखे, इसमें राम जी का बताएं कि राम जी ऐसे थे वैसे थे, तो राम जी का वर्णन कर रहा है ना, तो राम जी का पुजारी थे, तो ये कैसे हो गए उपासक, सगुण भक्ति। चैतन्य प्रभु, ये बंगाल में थे, ये कृष्णा जी का पूरा गाना उना गाते थे, कृष्णा जी का पूजा करते थे, सगुण भक्ति। मीराबाई, ये भी कृष्णा जी की पूजा करती थी, तो सगुण भक्ति हो गया। सूरदास, ये भी कृष्णा जी का पूजा करते थे। रामानुजाचार्य, ये विष्णु जी की पूजा करते थे। सूरदास के पास आँख ही नहीं जाती। हाँ, उनको पता है, चलो वो मानते थे भगवान ऐसा है। माधवाचार्य, ये विष्णु जी की पूजा करते हैं। निमकाचार्य, ये भी भगवान की पूजा करते थे। वल्लभाचार्य, ये बोले थे कृष्णा जी के, विष्णु जी की पूजा कृष्णा जी के रूप में हो। शंकर देव, ये भी विष्णु जी की पूजा शंकर जी की ना करते थे। चलो देखते हैं आगे क्या। रामानंद, रामानंद जो है राम जी या सीता जी की पूजा करते थे। वही रामानंद जो 13वीं सेंचुरी में यूपी में क्या लाया था, और जन्म लिए थे, और उत्तर भारत में क्या लाए थे, भक्ति आंदोलन को। अलवार, ये विष्णु जी की पूजा करते थे। नयनार, शिव जी की पूजा करते थे। और महाराष्ट्र के जितना भी संत है, किसकी पूजा करते हैं, विट्ठल विठोबा, विष्णु जी की। तो ये सब कैसा संत हो गया, सर्वगुण। अच्छा, अब हो गया निगुण, तो इसमें कम ही इनका संख्या था, क्योंकि तू भी पता निगुण बात करेगा तो भगवान से ज़्यादा जुड़ पाएगा। हमको तो सगुण भक्ति अच्छा लगता है, इसमें भगवान दिखाई पड़ते। आप कह दे ऐसे ऐसे अगरबत्ती दिखाओ, किसको दिखा, ठीक है ना। ईश्वर का इसमें ईश्वर का आकार अवतार में विश्वास नहीं करता था कि ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है।
ईश्वर को कोई देख ही नहीं पाया आज तक, लेकिन ईश्वर होते हैं। मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता था। इसमें कौन कौन थे? तो मुस्लिम लोग, सूफी संत। ये गाना गा रहा है ख्वाजा मेरे ख्वाजा, अब ख्वाजा कैसा पता ही नहीं है, इसी का इनको रहस्यवादी बोलते थे, ठीक है ना। कबीर, कबीर भी क्या है? कबीरदास। कबीर हो अच्छा, ये गया। तो रामानंद के शिष्य थे ना? हाँ, तो क्या हो गया, विचार नहीं बदल सकता। गुरु नानक, गुरु नानक जो गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में देखते हो भगवान जी हैं, उनको तोपा रहता है, कोई आकार है। शंकराचार्य, ये तो भक्ति मार्ग पे बल दिए ही नहीं, ज्ञान की बात कर रहे थे। तो ये भी क्या बोले थे? ब्रह्मा का कोई रूप नहीं, याद आ रहा है। बाकी उसके नीचे आत्मा। जितना भी चार चार है, वो सब क्या है? भक्ति मार्ग पे बल दिया। और एक वो खाली अंडवन के रखा था दोनों। दादू दयाल जो गौ हत्या बंद करवा दिया था, तो ये भी अकबर से। हाँ। लिंगायत संप्रदाय शिवलिंग धारण करता था, तो ये भी निर्गुण है। तो मैंने निर्गुण याद करो, बाकी सब समझो सगुण है। कबीर, गुरु नानक, शंकराचार्य, दादू दयाल और लिंगायत, ये लोग वो मूर्ति दो। पूजा का कहाँ दुआ, अन्य सभी अच्छा, नहीं सभी। मतलब और भी जो आएगा, मेनली यही सब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हमको पढ़ना है कि अब कौन सा जो यहाँ पे जो था ना, संत लोग कौन कौन सा ग्रंथ लिखा था। अलवार का तुम पढ़ाई दिए हैं। अलवार कौन लिखा था? नालियार दिव्य परमंडम या दिव्य परमंडम तमिल में। इसको नालियार दिव्य परमंडन को ही तमिल का वेद बोलते हैं। चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक पंचम वेद इसको माना जाता है जो तमिल वेद है। तो इसका ट्रिक है आदि। नयनार का क्या है ट्रिक? नाती ती, तिरुवाचकम या तेवरम, तेवरम तमिल में। भक्ति मार्ग की चर्चा किस में है? अब रामायण में कि भगवत गीता, भगवत गीता में ये भक्ति मार्ग की चर्चा। भगवत गीता हम लोग का धर्म है ना, उसी में भक्ति मार्ग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तुमसे कभी पूछे कि भक्ति और सूफी आंदोलन का चर्चा सबसे पहले किस में है? तो एक उपनिषद था, श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें है। शंकराचार्य हैं जो सबसे पहले संत थे, लेकिन वो ज्ञान पे बल देते थे। उन कौन कौन सा बुक लिखे थे? गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, मिर्सा पंचम। गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, मिरास पंचम। गीता भाष्य किसकी बुक है? भाष्य करके किसकी बुक है? शंकराचार्य की। किसकी बुक है? शंकराचार्य। फिर नाथ मुनि, ये 9वीं सदी में ये वैष्णव संत थे। ये दो बुक लिखे, एक योगा रहस्य, एक न्याय तत्व। एक योगा रहस्य, एक न्याय तत्व। मुनि लोग क्या करता है? न्याय करता है लोगों के साथ, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर मुनि लोग क्या करते हैं? योगा करते हैं। रामानुजाचार्य, ये बुक कौन सा लिखे? श्री भाष्य। क्या लिखे? श्री भाष्य। देखो उनके बुक का नाम क्या था? शंकराचार्य का गीता भाष्य, अब ब्रह्मसूत्र भाष्य। लेकिन रामानुजाचार्य के बुक का नाम क्या है? श्री भाष्य। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जय श्री राम रामानुजाचार्य से याद कराए थे। श्री संप्रदाय भी स्थापना किए थे ये। बल्लभाचार्य के बुक का नाम क्या है? तो बल्लभाचार्य के बुक का नाम है सोदस ग्रंथ, अनुभाष्य और सुबोधनी। सोदस ग्रंथ, अनुभाष्य और सुबोधनी। सुबोधनी तो तुमको याद ठीक है ना। इसको हम आगे वो ट्रिक से याद कराएंगे, ठीक है ना। चाहे इसे याद करो। बल्लभाचार्य में भाई, तो भाई क्या है? सोडस। भाई क्या है? सोडस। मतलब सोडा भाई है मेरा भाई तो सोडा है। सोडा मतलब सुंदर है। फिर से अनु, अनु का भाई। फिर सुबोधनी, सुबोध भाई। फिर यहाँ देखो सूरदास। सूरदास कौन सा बुक लिखे थे? वही अंधा जो थे, सूरसागर। वो अंधा थे तो हाँ, कैसे लिखे? लिख दिए। पहले का अंधा लोग दिव्य पावर रहता था। फिर साहित्य लहरी, ये बुक का नाम है सूर सावली। और नल दमयंती, इस सूरदास की बुक का नाम है नल दमयंती। सूर सावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। सु 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 सा से सब समझ में आ ही रहा है। और सु कहाँ से निकलता है? नल से निकलता है। तुम लोग कहीं और से सोच रहे हो, तो नल दमयंती इसका ट्रिक है, ठीक है ना। फिर और भी बुक अलग अलग देखा। लिंगायत वीर साहब का साहित्य का, लिंगायत वही जो गर्दन में शंकर जी का शिवलिंग धारी करता था। ये लोग का बुक जो लिखा ना, ये लोग, तो ये लोग कहाँ का था बताता? कौन सी जगह से था लिंगायत? बता कौन सी जगह से था? महाराष्ट्र से नहीं, केरल से नहीं, कर्नाटक से। नहीं याद करता है, बैठा कर्नाटक से। ऐसे याद कर सकते हैं। लिंगायत नाटक कर रहा है, बोलता है भक्ति पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, फिर भी शिवलिंग का पूजा करता है। शिवलिंग भी तो मूर्ति है, कैसे याद कर सकते हैं? नाटक करता है। तो ये लोग कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में ना वचन नाम का एक बुक लिखा। क्या लिखा? वचन नाम का। कौन? लिंगायत संप्रदाय। तो कैसे याद कर सकते हो वचन? तो देखो कैसे याद कर सकते हो।
तो शंकर जी का पूजा करता था तो शिव जी वचन दे देते थे, तो वचन दे देते जाओ, कुछ कोई तुमको नहीं मार सकता, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शिव जी वचन दिए। तो लिंगायत संप्रदाय के बुक का नाम वचन। रामायण को मराठी भाषा में कौन लिखा? एकनाथ। एकनाथ जो थे वो रामायण को मराठी भाषा में लिखे। तो कैसे याद कर सकते हो? हाँ बोले रामायण तुलसी। हाँ, तो वो हिंदी भाषा अवधी भाषा में न लिखे थे, एक मराठी भाषा में, साउथ में लिखा भी गया रामायण को मराठी भाषा में। क्यों लिखे? एकनाथ। एकनाथ तो ऐसे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम। हाँ, वहाँ पे तो ऐसे देखो, ऐसे याद कर सकते हो कि मराठी में लिखा एक राम थे, एक राम थे, तो एकनाथ। मराठी गीता कौन लिखा? रामायण लिखेगा एकनाथ, लेकिन मराठी गीता कौन लिखा है? तुकाराम। कौन लिखा? तुकाराम। तुका में लिख दिया गीता। तुकाराम। अभंग किसकी पुस्तक का नाम है? तो अभंग मराठी में है तुकाराम और नामदेव का, ये दोनों मिल के मराठी संत थे, तुकाराम और नामदेव, वो लिखा था अभंग। कैसे याद कर सकते हो? तो कई बार एग्जाम में हम कभी कभी तुक्का मारते हैं ना, तो मेरा भंग हो जाता है, तुक्का लेके नाम मारते हैं कि ये जय माता दी सही हो जाए, तो वो नहीं हो पाता, पता नहीं किस्मत नहीं, तो उसी के ऊपर ट्रिक है अभंग। तो तुक्का का नाम लेके भंग, तो तुक्का से क्या हो जाएगा? तुकाराम, नाम से क्या होगा? नामदेव, और भंग से क्या हो जाएगा? अभंग। अभंग। तुक्का का नाम अभंग, तो तुकाराम और नामदेव, लेकिन सही हो जाए। दसों वन ग्रंथ कौन लिखा? रामदास। दसों वन ग्रंथ कौन लिखा? रामदास। तो कैसे याद कर देंगे? 10 से दास, 10 से दास। फिर यहाँ पे देखो, कल हम पढ़ाएंगे इसमें महान और छोटी परंपरा शब्द कौन दिया, अभी खाली पढ़ लो, ये रॉबर्ट रेडफील्ड दिए थे किसान के संदर्भ में। रामानंद कौन सी बुक लिखे थे? रामानंद कौन है? जो साउथ इंडिया से लेके उत्तर भारत में भक्ति लाया था। कब लाया था? 13th सेंचुरी के बाद 14th सेंचुरी में। रामानंद के ही शिष्य थे कबीर और रेदास। तो ये जो बुक लिखे थे ज्ञान लीला और योग चिंतामणि, ज्ञान लीला और योग चिंतामणि। कैसे याद करेंगे? तो देखो, तो लीला से राम लीला देखते हैं, तो रामानंद, चिंतामणि योग चिंतामणि, जब राम है तो काहे को चिंता, राम है तो काहे को चिंता, तो रामानंद की बुक। फिर कबीर, कबीर जो है वो संत भाषा, उलट भाषा, उलट भाषी पूछा, उलट भाषी में कौन लिखा? कबीर। उलट भाषी का मतलब है ऐसा ऐसा ही दोहा लिखता था जिसको तुमको अर्थ ही नहीं समझ में आ पाया। जिसको कोई बात बोलना था ना कबीर जी को, तो ऐसे बोलते थे, जात बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, मतलब पेड़ का खजूर बड़ा है लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उलट भाषी। ठीक है ना। कबीर की बात किस ग्रंथों में संकलन है? अब कबीर इतने बड़े आदमी थे कि अलग अलग धर्म, अलग अलग कोचिंग वाला सब इनके मटेरियल को क्या किया, अपने मटेरियल में लिखना शुरू कर दिया। जैसे बीजक, बीजक तो इनका खुद का कोचिंग था, बीजक कबीर खुद लिखे हुए हैं इनके कबीर पंथियों द्वारा, मतलब इनके चेहरा चपाटी है तो इनका बात लिखेगा ही बीजक में। फिर कबीर ग्रंथावली, ये जो दादू पंथ थे, दादू पंथ, दादू दयाल जो गाय बंद करवा दिया था, मारना बंद करा दिया, तो वो कबीर ग्रंथावली लिखे, वो मतलब कबीर के बाद ये दूसरा कोचिंग वाला लिख रहा है। फिर आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ गुरु नानक, गुरु नानक जो है आदि ग्रंथ वो पंजाबी लोग, तो वो भी कबीर का बात लिखा। पंचवाणी है, ये दादू दयाल का है ये भी। फिर अनुराग सागर, ठीक है ना। तो बीजक में इनका लिखाया है, इनका वचन, इन जो भी बोले। फिर कबीर ग्रंथावली में, आदि ग्रंथ में, पंचवाणी में, अनुराग सागर में। ठीक है, बस यहाँ तक अभी देख लेते हैं आज भी। फिर देखो, कीर्तन घोष शंकर देव। शंकर देव कौन थे? जो नामधर संप्रदाय का घर वो बताए थे, वो मंदिर स्थापना किए थे, नामधर असम के थे। ये कीर्तन घोष लिखे। तो देखो, शंकर जी का कीर्तन तो करते ही हम लोग, ऐसे याद कर सकते हैं। आदि ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ कौन लिखे? छोड़ो तो, रामचरितमानस कौन लिखा था? तुलसीदास, अवध में। संत दादू पंथ, दादू पंथ कौन सा बुक लिखे थे? पंचवाणी। कौन लिखे थे? पंचवाणी। पंचवाणी में क्या है, इसका मतलब क्या होता है? पंचवाणी के 5 संतों का बात जो ये संप्रदाय है कोचिंग वाला, वो शामिल कर लिया अपने अंदर, 5 संत का। अब बताएंगे कौन कौन संत है। अच्छा, कैसे याद कर सकते हैं कि दादू पंथ संप्रदाय का ही बुक है पंचवाणी? तो ऐसे याद कर सकते हैं, दादू की वाणी पंच जैसी है, दादू की वाणी पंच जैसी। पंच मतलब क्या होता है? मारना। दादू की वाणी पंच जैसी है, दादू की वाणी पंच नहीं होता, दादा लोग ऐसा बात करेगा कि गुस्सा आ जाएगा, वही बात है। तो पंचवाणी, इसमें कौन से 5 वो संत होना चाहिए? तो एक दादू दयाल तो खुद अपना बात जोड़ दिया, एक कबीर का भी बात जोड़ दिया, कबीर अच्छा अच्छा बात जो बोले उसका बात जोड़ दिया।
रेदास चमार जो थे, रेदास याद आ रहा है, रामानंद के शिष्य, उसका भी बात जोड़ दिया है। नामदेव याद आ रहा है, तुकाराम, नामदेव, अभंग जो लिखा था, तुक्का लेके कोई भी नाम लेते हैं तो अभंग हो जाता है। एक हरदेव थे, उसका भी लिख दिया। तुमको हरदेव कंफ्यूजन का होगा नहीं कि होता। नानक का भी बात लिख दिया होगा इसमें। नानक भी बहुत फेमस थे, गुरु नानक, नहीं। इनका बात नहीं शामिल किया था, बाकी 5 वसंत का किया था। किसका बताओ? कभी दादू अपना बात खुद, कबीर, कबीर, रेदास, नामदेव और एक नामदेव, हरिदेव। हरदेव। ठीक है। हरदेव। फिर यहाँ पर है गीतावली और कवितावली, ये भी तुलसीदास लिखे थे। गीतावली, कवितावली, एक रामचरितमानस तो लिखे, एक और भी तुमको पढ़ाएंगे, विनय पत्रिका, वो भी लिखे थे ये। अच्छा, सूफी संतों के ऊपर किसने किसने लिखा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम तुम लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। पढ़े। बर्नी, ये लिखा था हसन सिजाजी, बर्नी हसन सिजाजी, अमीर खुसरो। अच्छा, सूफी संतों में और भी देख ले रहे हैं सूफी ग्रंथ सब। कसफुल महजूब, बताओ हम पढ़ाए थे आज, कौन लिखा है कसफुल महजूब? वही जो कौन आया था उसके साथ, तुर्कों के साथ कैदी बन के। अच्छा, लाहौर में था जो। हाँ, जिसको दातागंज बख्श भी बोलते हैं। हाँ। अबुल हसन हुजबुरी लिखा था। बड़ा हार्ड नाम है। ठीक है, अबुल हसन, एक बार सीडीएस में पूछा हुआ अभी, कसफ उल महजूब कौन लिखा है? ठीक है। तो ये सूफी विचारों और आचारों पर पुस्तक है। मतलब सूफी लोग जो है ना, ख्वाजा मेरा ख्वाजा करता है, उसको कैसे रहना चाहिए, क्या क्या सोचता है, कैसे रहना चाहिए, वाइट कपड़ा पहन कर रहना चाहिए, टोपी लगा के रहता था ये लोग। मुस्लिम है ना? हाँ, मुस्लिम, उसके ऊपर। ठीक है। फिर हिंदू वाला हो गया। अब फिर मोहिद्दीन चिश्ती का जीवनी। मोहिद्दीन चिश्ती कौन है बताता? शेख मोहिद्दीन चिश्ती, जो हाँ मोहम्मद गौरी के साथ आया था पहली बार। शेख मोहिद्दीन चिश्ती, उनके जीवनी मतलब उनका बायोग्राफी का नाम क्या है? मुनीस उल अखा। मुनीस उल अखा, जहाँ आरा ने लिखा था, मुनीस उल अखा, मुनीस उल अखा। मलफूजात, मलफूजात क्या होता है? तो सूफी संत जो आपस में बातचीत करता था ना ये लोग, तो ये लोग बात को भी लिख दिया गया है वो बुक में, उसी बुक का नाम रख दिया गया मलफूजात। फिर ऐसे ही एक मलफूजात का नाम है फ़वाइद उल फ़वूद, नहीं, फ़वाइद उल फुआद ग्रंथ। ये मलफूजात के ही श्रेणी में आता है ये फ़वाइद उल फुआद ग्रंथ। ये लिखा था हसन दहलवी। हसन दहलवी कैसे याद करेंगे? तो इतना ना हंसा फूल गया एकदम, नहीं हंसा फूले नहीं समा पा रहे हंसते हंसते। ठीक है। फिर मकतूबात। मकतूबात का मतलब क्या होता है? तो अगर जो संत लोग जो कोई बुक लिख दिया ना अपना, तो उस कोई बुक के बाद अगर मुस्लिम बुक के बाद मकतूबात लिखा है, इसका मतलब समझना कि कोई ना कोई वो संत लिखा है, फेमस संत लिखा है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो इस मकतूबात का, मकतूबात इसामी रब्बानी, तो इसके नाम में आ रहा मकतूबात, इसका मतलब कोई ना कोई ये संत द्वारा लिखा है। तो कौन लिखा है? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी के बारे में बताए थे कि आलोचना किया था जहांगीर इसको जेल में रख दिया था। तो यही मकतूबात कौन लिखा था? शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है ना। मुस्लिम लोग को पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। और पता है मुस्लिम लोग किसी का कम पढ़ाएंगे। तस्कीरा, तस्कीरा सूफी संत का जीवन। अब सूफी संत का देखो, सूफी संत की बात हो गया मलफूजात, सूफी संत जो लिखता है उसको बोलेंगे मकतूबात। अब मकतूबात का एक फेमस बुक क्या है बताओ? रुक जाओ, तस्कीरा फिर किसको बोलेंगे? सूफी संत का जीवन। अब इसके जीवन के बाद में जो लिखा रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे? तस्कीरा। क्या है? गजब टर्मिनोलॉजी है यार। तस्कीरा क्या है? तस्कीरा। कीरा। तो यहाँ पे देखो, अब इनके अब किसी चीज़ को याद कराते हैं बच्चों को ऐसे, तो कीरा, संत के जीवन में क्या कीरा है, वो सब बात किस में लिखाता है? तज़किरा में। मकतूबात में क्या? जो संत जो खुद लिखे। और मलफूजात में क्या? जो संत का बातचीत क्या करता है आपस में, जात के ऊपर नीचे, कौन जात का कौन जाति का, ऐसे। एक मलफूजात का बुक का नाम बताता हूँ, कोई फेमस मलफूजात कौन लिखा था? हसन दहलवी। हंसते हंसते फूले ना समाए, फ़वाइद उल फुआद ग्रंथ। अब मकतूबात है वो बताओ तो, मकतूबात इमामी रब्बानी कौन लिखा था? शेख अहमद सरहिंदी, जिसको जहांगीर जेल में रख दिया था। तज़किरा सूफी संत के जीवन है। ठीक है। इद्दू तज़किरा का यहाँ पर है। एक है सियार उल औलिया, ये भी तज़किरा है एक, मतलब इसमें सूफी संत के किसी न किसी सूफी संत के जीवन के बारे में लिखा होगा। और एक है अखार उल अखियार, अखार उल अखियार, औलिया और अखियार, ये दोनों क्या है? सूफी संत के जीवन के बारे में। कौन लिखा था? सियार उल औलिया, ये लिखा था मिर्दा खुर्दा किरमानी, मीर खुर्दा किरमानी, मीर खुर्दा किरमानी। इसको कैसे याद कर सकते हैं? सियार, सियार क्या है?
सियार है तो नहीं खुदूर देता है आदमी को इसे, तो सियार क्या करता है? खुदूर देता है। उसके बाद अखियार उल अखियार ये लिखा था तुमको अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो बात सोचा है, ठीक है। देखते ये हिंदू वाले पे, ठीक है। बोलो नहीं ना हो रहा। महाराष्ट्र में कब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ याद कराए थे? क्या खाते हैं हम लोग? 13 मेरा तो 13वीं सदी में। जगह कहाँ पे? महाराष्ट्र में पेढ़ापुर। किसकी पूजा करते थे? विठोबा, भगवान विष्णु के सम्मान में विट्ठल विठोबा। फिर ये लोग जो है संन्यास पर बल नहीं दिया, जबकि हम योगी संप्रदाय पर आएंगे और संप्रदाय तो बोलता था घर उड़ से संन्यास ले लीजिए। ये जो महाराष्ट्र वाले घर में रहिए, मस्ती से रहिए, पूजा पाठ कीजिए, ठीक है ना। आम जीवन जीते हुए भक्ति मार्ग पे बल दिया। अति शादी उदी कीजिए, बाल बच्चा पैदा कीजिए, खाना वाना बनाइए, भक्ति मार्ग पे बल दीजिए। कौन बोला? मराठी लोग। लेकिन जाति व्यवस्था पर प्रहार किया कि ऊंच नीच मत कीजिए, कर्मकांड इस सब का भी विरोध किया। फिर से दक्षिण में मराठा राजा शिवाजी की स्थापना में भूमिका निभाया। भक्ति आंदोलन का प्रमुख भूमिका, क्योंकि शिवाजी बहुत बड़े राजा थे। तो इस संत लोग बोला कि देखो ना, इधर जो हिंदू धर्म का है ना महत्व कम हो रहा था, तुम राजा बनो, हिंदू धर्म का महत्व क्या करो? स्थापित करो। शिवाजी को। हाँ। अब मराठा में वो अभंग लिखा गया था। बता दे अभंग किसके द्वारा लिखा गया? मराठी संत के द्वारा। भंग बता रहे, भंग 2 गो भंग लिखाया था। एक दो तो श्री लिखा। भंग था, तुकाराम और बता नाम लेके जब भी तुका मारते हैं तो भंग हो जाता है। अभंग। नामदेव और तुकाराम, ठीक है ना। ये अभंग किसको समर्पित है? बताओ। विठोबा को समर्पित होगा, विट्ठल भगवान विष्णु को। महाराष्ट्र में भक्ति संतों का प्रेरणा स्रोत कहाँ है? मतलब अच्छा ये लोग कहाँ से अपना प्रेरणा लिया कि हम लोग की भक्ति करेंगे? तो एक भागवत पुराण से, शिवनाथ पंथी से। शिवनाथ पंथी से साउथ में थे, शिव भगवान की जो पूजा करता था वहाँ से। एक भगवत पुराण नहीं होता, भगवत पुराण की ये सब जो होता है हिंदू धर्म का, उससे। अच्छा महाराष्ट्र के संत को तो हम बता ही दिए हैं। क्या बताए थे? जनरेटर सी एस करके क्या करेगी? कंप्यूटर साइंस करके जनरेटर चलाएगी। तो जी से ज्ञानेश्वर, यही क्या है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का शुरुआत संस्थापक ये किया था, ठीक है ना। 12वीं सेंचुरी, ये 13वीं सेंचुरी। फिर क्या है? नामदेव। फिर क्या है? एकानाथ। ये फिर 16वीं सेंचुरी में बताए थे। 13वीं सेंचुरी के बाद 2 साल तक गैप रहेगा, फिर पुनर्जीवित करेगा एकनाथ और तुकाराम। क्या लिख के? अभंग लिख के। क्या लिख के? नहीं, ये अभंग से लिखेगा तुकाराम और रामदास ना, फिर एकनाथ हो गया, ठीक है। उसके बाद चोखा, ये दोनों जो था तुकाराम और रामदास, ये शिवाजी और जहांगीर के समकालीन थे। और इसमें भी बताए थे शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। चोखा मेठा ये महार जाति से थे, सुखाबाई महार जाति से। मतलब ये जो सारा संत ये सब तो ऊंच जाति से था महाराष्ट्र में, लेकिन जो 2 संत था चोखा मेठा सुखबाई, ये महार जाति, महार मतलब निचली जाति। अम्बेडकर जी थे, ये भी महार जाति से थे वहाँ के। वो तो डोम थे ना। ऐसे बोलते, सुनना तो केस हो जाएगा तुम्हारे पर। महाराष्ट्र में संप्रदाय, अब देखो विठोबा का पूजा हो रहा है, लेकिन विष्णु भगवान को भी लेके लोग अलग इसमें भी बट गया। ये वो बन गया महाराष्ट्र में धरकड़ी संप्रदाय, ये वो बन गया वरकड़ी संप्रदाय। जो धरकड़ी संप्रदाय वो बोला कि राम की पूजा होनी चाहिए, जो वरकड़ी संप्रदाय बोला विष्णु की पूजा होना चाहिए। वह से विष्णु, वह से वरकड़ी संप्रदाय, ठीक है। धरकड़ी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन था? तो एकनाथ और रामदास। एकनाथ और रामदास। तो एक राम, ये क्या है? धरकड़ी संप्रदाय का। ये जो वरकड़ी संप्रदाय में 3 वो थे मानने वाले, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव। तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और नामदेव। ऐसे भी दोनों तो साथ ही रहेगा। ये दोनों मिलकर अभंग लिखा था, हाँ, भगवान विष्णु को समर्पित। ये हो गया संत ज्ञानेश्वर, वो नाम याद करो। अब यहाँ पे देखो ज्ञानेश्वर कौन थे? जो मराठा भक्ति संत को स्थापना की, सबसे पहला संत मराठा का। याद आ रहा है? कैसे याद कर सकते हैं? ज्ञान ही तो सबको ज्ञान देगा कि भक्ति आंदोलन शुरुआत करो। इनके बुक का नाम क्या है? अमृत अनुभव और ज्ञानेश्वर। कैसे याद कर सकते हैं? अगर तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं तो इस क्या लगेगा? इसका अनुभव एकदम अमृत के जैसा लगेगा। ज्ञान तो एकदम अमृत चीज़ है। फिलहाल हम को पता है कि क्या ऐसा, मतलब कि मेरा माथा पची हो रहा है। नामदेव ये ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। ये पहले दर्जी था, मतलब मुस्लिम जी था, फिर डाकू बना, फिर संत बन गया। डाकू, ठीक है ना। नामदेव है, इसका बात है ना 2 चीज़ में लिखा गया, एक तो पंचवाणी में भी, एक गुरु ग्रंथ साहिब में। पंचवाणी किसका है? दांदू कवानी पंच जैसा, वो लिखा था। जिसमें 5 संत का नाम था, उसमें नामदेव का भी नाम था।
ठीक है। जो गुरु ग्रंथ साहिब किसका है? गुरु ग्रंथ साहिब तो गुरुद्वारा में जो है ना, जो बोलता है लोग, वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब ही बोलता है। तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब कल पढ़ाएंगे तो उसमें भी देखना नामदेव का नाम मिलेगा, ठीक है। फिर से यहाँ देखो, एकनाथ क्या है? 16वीं सदी में बताए थे कि पुनः महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में जान डाला। एकनाथ, तुकाराम, ये सब। कृष्ण पुराण कौन है? फादर स्टेफन मराठी और कोंकणी, मतलब एक क्रिश्चियन लिख दिया है वो पुराण हिंदू धर्म में। कृष्ण पुराण फादर स्टेफन द्वारा मराठी और कोंकणी में। बुक, ये कौन सा बुक लिखा था? एकनाथ रामायण को मराठी में लिखा था, याद कैसे कर? एक थे राम, मराठी में लिखा। ये मराठी सॉन्ग भी दिया भरूत। तुकाराम जो है ये निर्गुण भक्ति करते थे, बाकी मराठी संत सब क्या करा था? सगुण भक्ति। लेकिन तुकाराम निर्गुण, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे है किसके समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, शिवाजी सबके। ये हिंदू मुस्लिम एकता पे प्रयास किए। तुक्का मार रहा था हिंदू मुस्लिम का एक हो जाए, लेकिन तुक्का क्या हो गया? फिर अभंग हो गया। बहुत बढ़िया, तो भी जोड़ लिया। तो मराठा गीता लिखे, बताए थे तुक्का में गीता लिख दिया था ये। और ये अभंग लिखे थे। अभंग दो आदमी मिलकर के, तुकाराम एक नामदेव। बहुत बढ़िया। तुम्हारा भी दिमाग तेज हो रहा, तुम्हारा भी तेज है। रामदास यहाँ पर क्या है? समकालीन। ये किसके? रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के, बताए थे। इस समन्वय संप्रदाय की स्थापना किए। इनके कोचिंग का नाम क्या था? सामर्थ्य सेठ। क्या नाम था? इनके ग्रंथ का नाम क्या था? दसों बंध। 10 से क्या याद कर रहे थे? दास, जिसके नाम में दास और रास में, ठीक है। रामदास का विचार गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। हाँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब कल बताएंगे। तो इसमें देख लो, 2 मराठा संत का विचार गुरु ग्रंथ साहिब में है। एक बताए थे किसका? पीछे बता, ये देखो, इसका नामदेव का, और एक रामदास का। मतलब जो पंजाबी लोग हैं वो लोग अपने बुक में गुरु नानक इन लोग का विचार क्या किया? लिख लिया। एक है दादू पंथ, बस। दादू पंथ संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन थे? संत दादू दयाल। इनका समय क्या था? अकबर के समकालीन है, अकबर के आसपास है। ये कहाँ पे इनका जगह था? जयपुर, राजस्थान में फेमस थे। अकबर के समकालीन थे। अकबर इसी के कहने पे क्या कहता? गौहत्या बंद करवा दिया था। दादू पंथ संप्रदाय में एक था कि इलास में है, इलास को है ना जंगल में पशु पक्षी को खाने के लिए छोड़ देता था। इसमें याद करो, लिंगायत क्या करता था? जलाता नहीं, दफनाता था। तीनों में अंतर। दादू पंथ विवाह नहीं करते थे, इसी कारण तो इसका वंश आगे नहीं बढ़ पाया। दादू विवाह नहीं करते हैं। दादू संप्रदाय के ग्रंथ कौन है? दादू का वाणी पंच जैसा लगता है, पंचवाणी, ठीक है ना। इसमें किसका किसका 5 वो संत का था? एक दादू, एक कबीर, गुरु नानक का था? नहीं, याद पढ़ाए थे ना। रेदास चमार जो था, एक नामदेव, एक हरदेव। नामदेव, एक हरदेव। नामदेव वही कौन? अभंग वाला। तुलसीदास के पढ़ाए थे कि किसके समकालीन थे? सूरदास, इसी समय का है। अकबर, तानसेन, दादू, ये सब यही आसपास के समय का है। तुलसीदास की रचना कौन है? गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, अवधि और विनय पत्रिका। आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय माता दी।